आप सबका फिर से एक बार स्वागत है द एनालाइजर के एक नए एपिसोड में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि WHO के अनुसार कौन सा मास्क आपके लिए है बेहतर, तथा मध्य प्रदेश के राजकुमार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या सचमुच फिर से बीजेपी को छोड़ दिया। सुनने में तो मार्केट में आज यही खबर आ रही है। और इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम शायद परलोक सिधार गया। तो दोस्तों जानेंगे पूरी सच्चाई, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा। हाँ, मैं आपसे ही कह रहा हूँ यार, इस वीडियो को लाइक करो। और अगर आप डेली न्यूज में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। और अगर आप गंजे हैं तो इस कोरोना महामारी में आपके लिए दुगुनी संकट होने वाली है। तो क्या है वो संकट, ये जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। तो शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज। WHO के तरफ से मास्क और कोविड-19 को लेकर आया है एक बड़ा बयान। WHO यानी दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सिंगल और डबल लेयर वाले मास्क को बेकार बताया और कहा कि ये मास्क दिखावे के लिए एक सिर्फ बहाना है। WHO के अनुसार फैब्रिक मास्क में 3 लेयर होना चाहिए और साथ ही मास्क को पहनने के बाद बिना हाथ धोए उसे उतारना, फिर पहनना और बार बार एडजस्ट करना। ऐसा करने से मास्क पहनने का कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा WHO ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि मास्क पहनकर भीड़ भाड़ इलाके में आप ये ना समझें कि आप सुरक्षित हैं। मास्क सिर्फ कोविड-19 से लड़ने के लिए एक छोटा सा जरिया है। अगर आपको कोरोना से और सेफ्टी चाहिए तो आपको अपने घर और खुद को बार बार सैनिटाइज करना होगा। इसके अलावा जो मेडिकल स्टोर में काम करते हैं और वहाँ जो आते जाते ग्राहक है, उनको मेडिकल मास्क और हैंड सैनिटाइजर की जरूरत को समझना होगा। नहीं तो आप खुद खतरे में पड़ेंगे और साथ में दूसरों को भी खतरे में डालेंगे। और WHO ने बार बार सिर्फ एक ही बात पे जोर दिया है कि 3 लेयर वाले ही मास्क पहनना है। तो अब से जब भी आप मास्क खरीदे तो उसमें 3 लेयर का खासा ध्यान रखें और उसकी फैब्रिक और क्वालिटी को भी गौर करें। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। कल ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर एक न्यूज तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें दावा किया जा रहा था कि मध्य प्रदेश के राजकुमार ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी पार्टी को छोड़ने का मन बना चुके हैं। यहाँ तक कि इस न्यूज को बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने भी चलाया था, लेकिन अंत तक बाध्य होकर सिंधिया जी को खुद मीडिया के सामने आना पड़ा और उन्होंने जितने भी खबरें थे सबको सिरे से खारिज करते हुए ये क्लियर किया कि फिलहाल वे बीजेपी में ही रहना चाहते हैं। दरअसल वायरल पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि सिंधिया जी ने अपने ट्विटर प्रोफाइल में जाकर बीजेपी नेता वाला टैग हटा दिया है, लेकिन असल में सच्चाई कुछ और ही है। सिंधिया जी ने कभी ट्विटर हैंडल पर बीजेपी नेता वाला टैग लिखा ही नहीं। और इतना ही नहीं, जब वे कांग्रेस पार्टी में भी थे तब भी उन्होंने कभी कांग्रेस नेता नहीं लिखा। तो दोस्तों, सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में क्यों गए, इसमें आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम की मौत की अटकलें लगाई जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि दाऊद और उसकी पत्नी कोरोना से संक्रमित थे और कराची के आर्मी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। लेकिन अब तक मौत का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है और साथ ही उसके छोटे भाई अनीस ने भी दाऊद के संक्रमण के खबर को साफ इनकार कर दिया है। लेकिन खुफिया रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंट ISI उस पर अभी भी नजर बनाए बैठी है और आगे जो भी खबर आता है या न्यूज आता है हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। आप आराम से बैठिए। अगली जो न्यूज है गंजे लोगों के लिए आफत बन के सामने आई। स्पेन के एक रिसर्च के मुताबिक गंजे पुरुषों में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। गंजापन और कोरोना के बीच के कनेक्शन को समझने के लिए स्पेन में 2 रिसर्च किया गया और जिसमें पाया गया कि करीब 80% जो गंजे मरीज होते हैं उनमें कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा होता है। और शोधकर्ताओं का ये भी कहना है कि मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन की वजह से गंजापन होता है और इसी की वजह से इस वायरस के संक्रमण का खतरा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यह हार्मोन दवाओं के असर को कम कर देता है। इसलिए कोरोना के मरीजों को ठीक होने में भी काफी टाइम लग जाता है और बहुत सारे मरीज ऐसे भी हो जाते हैं जिनकी मौत भी हो जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। 222 साल यानी 1798 के बाद मक्का में हज 2020 में 3 महीने के लिए बंद हुआ। कोरोना के चलते दुनिया भर में जितने भी धार्मिक स्थल है उन सबको बंद कर दिया गया है, जिसका असर मक्का मदीना पर भी पड़ा है। लेकिन भारतीय हज कमेटी की तरफ से एक अच्छी खबर आ रही है जिसमें ये कहा गया है कि जो भी हज यात्रा को कैंसिल करना चाहता है उसे फुल रिफंड मिलेगा। इस रिफंड को पाने के लिए हज कमेटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कैंसिलेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, जिसके बाद बैंक पासबुक की कॉपी या कैंसिल चेक अटैच करके स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर सेंड करना होगा। और जब भी वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा आपका रिफंड आपके अकाउंट में मिल जाएगा। एक तरफ से देखा जाए तो ये काफी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से कईयों के पास पैसे की तंगी है और ऐसे में हज कमेटी का ये फैसला उनको राहत दे सकता है।
अगली जो न्यूज है वो दिल्ली की तरफ से आ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्राइवेट हॉस्पिटलों के ऊपर बादल की तरह गरजे हैं, क्योंकि 4 जून को न्यूज चैनलों ने अपने लाइव शो में 11 प्राइवेट हॉस्पिटलों को कॉल किया और कोरोना पेशेंट के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि उनके पास कोई बेड अभी खाली नहीं है। इस न्यूज के फैलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्राइवेट हॉस्पिटलों को चेतावनी दी और कहा कि अब से 20% सीट कोरोना के मरीजों के लिए हमेशा से रिजर्व रखा जाएगा और सरकार का एक व्यक्ति हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में तैनात रहेगा, ताकि कोई भी हॉस्पिटल बेड को लेकर झूठ ना बोले। और जो भी हॉस्पिटल मजबूरी का फायदा उठाते हुए कोरोना के मरीजों से पैसे का डिमांड करते पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। सीएम के अनुसार कुछ हॉस्पिटल माफिया बन बैठे हैं, जिनको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मरीजों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उनको हर एक प्राइवेट से सरकारी हॉस्पिटल में उनका अच्छे से अच्छे इलाज होगा, ये सीएम केजरीवाल का कहना है। एंड करते हैं इस एपिसोड के आखिरी न्यूज के साथ। 3 महीने के लंबे लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है और जितने भी धार्मिक स्थल है वो धीरे धीरे खुलना चालू होंगे सोमवार से, जिसमें आप पूजा अर्चना, नमाज अदा करने से लेकर गुरुद्वारे में मत्था टेकना और चर्च में प्रार्थना करने जैसी आजादी आपको मिल जाएगी। और इस दौरान जितने भी संस्थान होंगे उनको सैनिटाइज के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। लेकिन इसी बीच संस्कृति बचाओ मंच ने मंदिर में सैनिटाइजर इस्तेमाल को लेकर आपत्ति जताई है, क्योंकि इनका कहना यह है कि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है और जबकि मंदिर परिसर में अल्कोहल को ले जाना साफ मना है। मंच के प्रमुख चंद्रशेखर तिवारी ने इसके बदले में मंदिरों के बाहर पानी की टंकियां रखने की मांग की है, ताकि श्रद्धालु हाथ धोकर मंदिर में प्रवेश कर सके। तो दोस्तों, ये जो आइडिया है इस पे आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट करके बताएं कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे के बाहर क्या सैनिटाइजर लगाना जरूरी है या टैंकर रखकर हम पानी भर सकते हैं जिसमें वो हाथ धोकर आराम से अपने धार्मिक स्थलों में प्रवेश कर सके। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये जो डेली न्यूज वाला सेक्शन का वीडियो होता है, ये अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो को सुबह सुबह पोस्ट करें आपके दिमाग में घंटी की तरह बज जाए कि हमारा वीडियो आ चुका है। जय हिंद दोस्तों।